आपके जीवन के सफलता भाव के स्वामी बुध महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है ठीक 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024। बुध महाराज स्वराशि रहेंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत रहेंगे। बुध महाराज का प्रभाव आपके ठीक 11th हाउस पर अर्थात लाभ स्थान पर क्या होने वाला है, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि बुध महाराज आपके लाभ स्थान पर अर्थात एकादश भाव पर बुध महाराज आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, बुध त्वचा के कारक हैं, बुध गणित के कारक हैं, बुध चतुराई के कारक हैं, बुध नर्वस सिस्टम के कारक हैं और बुध ही कहीं ना कहीं यही बुध हमारे बुद्धि के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं। दुनिया में जितने भी पक्षी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये पक्षियों के कारक भी बुध महाराज हैं। साथ ही साथ आपके शरीर में जितनी नसें हैं उन नसों के भी कारक कौन है, बुध महाराज हैं। तो बुध महाराज का राशि परिवर्तन ठीक आपके 11th हाउस पर अर्थात जीवन में सफलता भाव के स्थान पर, आपके इनकम के स्थान पर होने जा रहा है। फिलहाल में बुध अस्त रहेंगे, सूर्य के सबसे निकट रहेंगे। यहाँ पर एक राजयोग भी उत्पन्न होगा, बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग। यहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा बुध महाराज की, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क करके आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा एवं जो है भजन संध्या या फिर आप जो है भजन संध्या के साथ ही साथ में आप जो है किसी तरीके का हवन पूजा पाठ ये अगर कुछ ये करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें अपने यहाँ पर बुलाकर आप करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज का आपके 11th हाउस पर अर्थात लाभ स्थान पर प्रभाव आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा। तो मित्रों आपके सफलता, क्योंकि यही सफलता भाव के स्वामी हैं आपके बुध महाराज, तो जीवन जब आप इस तरीके से भाई अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारा एक कमरा है, ठीक है, और वह कमरा हमारा माल से भरा हुआ है और हम उसके स्वामी हैं, तो हम जैसे चाहें उसका वैसा वितरण करें, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही आप अंदाज़ा लगाइए कि बुध महाराज जो हैं आपके लाभ स्थान पर अर्थात आपके इनकम भाव पर स्वराशि होने जा रहे हैं। तो आपके इनकम में तो ये वृद्धि करेंगे ही करेंगे, आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। किंतु यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह हैं कि जिसके साथ बैठते हैं वह चाहे किसी ग्रह के साथ बैठें, अगर शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं, अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो अशुभ परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर बुध महाराज किसके साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, लेकिन केतु अकेले हैं, अशुभ ग्रह, किंतु सूर्य भी यहाँ पर हैं, बुध भी यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं बुध महाराज का प्रभाव यहाँ पर आपको कुछ उतार चढ़ाव वाला मिल सकता है, यानी कि आपके इनकम में बुध महाराज कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर लाएंगे, लेकिन वृद्धि इनकम में आपके वृद्धि जो है वह करेंगे ही करेंगे। आपका रोज़ का कार्य है, छोटा छोटा अमाउंट रोज़ आता है, तो कहीं ना कहीं ये बुध का राशि गोचर उत्तम रहेगा आपका, यानी कि आप बड़ा कुछ थोड़े इन दिनों में बड़ा कुछ आपको नहीं, लेकिन छोटे छोटे से ही बड़ा आपका हो सकता है। जैसे आप इनकम आप कुछ आप जैसे आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप कुछ जब तक 10 अक्टूबर तक अपनी इनकम को रोक कर देखिए, यानी खर्च ना करिएगा, तो देखिए आपके ये बुध महाराज उस इनकम से आपके और ज़्यादा बढ़ाने का यहाँ पर आपके प्रयास करेंगे, यानी कि उस धन को और ज़्यादा आगे जो है इंक्रीज करने का यहाँ पर जो है बुध महाराज प्रयास आपके जीवन पर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुध महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके 11th हाउस, यही हमारी सफलता का भी भाव होता है। हमारे जीवन में जो सफलता चाहिए उन सफलता का भी यही भाव है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में सफलता आपको, कुछ चीज़ों में यहाँ पर बुध महाराज आपको सफलता भी आपको प्रदान करवाएंगे। जैसे आप बहुत सारे चीज़ों में आपके बहुत सारे कार्य आपके अटके हुए थे, वह पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही वह कार्य आपके पूरे होते हुए यहाँ पर बुध महाराज के यह राशि गोचर से संभव आपके हो सकते हैं। अपनी वाणी पर भी आपके वाणी से आप जो है धन अच्छा पैदा कर पाएंगे, यानी कि लोगों को एक्टिव अपनी ओर आप करें। जितना आप लोगों को अपनी ओर एक्टिव करेंगे लोग उतने ही आकर्षित होते हुए आपकी ओर दिखाई देंगे। आप जितना लोगों को एक्टिव अपनी ओर करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कोई भी आपसे आपके एग्जाम्पल पर ऐसे समझिएगा आप कि अगर कोई आपके पास में आया है तो आप इतना प्रभाव डालिए कि वहाँ व्यक्ति आपके दूर हट ना पाए, इतनी अपनी बातों से आप उसे प्रभावित करिएगा। अगर आप ऐसे करने में सक्षम हो जाते हैं तो बुध का प्रभाव उत्तम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रह तो हमारे जीवन पर तभी तो परिवर्तन करेंगे जब हम स्वयं परिवर्तन अपने ऊपर करेंगे, तभी तो हमें ग्रह अच्छा फल देंगे।
तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन आपको करना ही करना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ आपके देखिए कहीं ना कहीं पैरों में दिक्कत परेशानी हो सकती है, भाई बहनों से आपका मतभेद या भाई बहनों का सपोर्ट जो है थोड़ा सा आपको कम मिलता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, बुध महाराज के पास एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि बुध महाराज की आपके कहीं ना कहीं आपके ठीक पंचम भाव को प्रभावित करेगी, सूर्य की। और सूर्य यहाँ पर बुध महाराज की ही नहीं, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की और केतु महाराज की भी दृष्टि आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु महाराज आपके बैठे हुए हैं, तो राहु की दृष्टि, राहु पर जो है 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन राहु बैठे कहाँ हैं? गुरु के घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य के देवगुरु बृहस्पति मित्र हैं। उसी के साथ ही साथ बुध महाराज कहीं ना कहीं गुरु को ये भी सम्मान देते हैं, केतु महाराज भी गुरु को सम्मान देते हैं, लेकिन राहु जो है, राहु के साथ गुरु का संबंध अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ेगी, तो पंचम भाव में आपके यहाँ पर आपको संतान का सुख जो है यहाँ पर इस बीच में आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा। लव लाइफ में आपके, जैसे यही हमारा पंचम भाव लव लाइफ का होता है, यानी कि शादी से पहले प्रेम का, तो यहाँ पर प्रेम में आपके थोड़ा फाइट वगैरह या लड़ाई झगड़ा के माहौल आपके बन सकते हैं, किंतु बाद में ये सब कुछ नॉर्मल होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। ये सब बाद में आपका ठीक भी होता हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करते हैं हम, यहाँ पर यही भाव हमारे कहीं ना कहीं बुद्धि का स्थान होता है। अब बुद्धि के कारक कौन है? बुद्धि के कारक हमारे बनते हैं बुध महाराज। बुध महाराज किसके कारक हैं? बुद्धि के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे उसी भाव पर दृष्टि डालें जो हमारी बुद्धि का भाव है। तो यहाँ पर बुध की दृष्टि उस भाव पर पड़ेगी जहाँ पर बुद्धि, तो यहाँ पर नए नए आइडियाज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। व्यापार से रिलेटेड हर चीज़ में आपको नए नए आइडियाज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर बुध महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख इस बीच में आपको कम प्राप्त होगा। आपकी संतान है, संतान से आपको सुख जो है वह कम मिलता हुआ हो सकता है कि नज़र आए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, बुध महाराज को और प्रसन्न करने के लिए, बुध महाराज का उत्तम अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें बुधवार का दिन जो है बुध महाराज को समर्पित होता है। बुधवार के दिन आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। गौ मैया को हरा चारा दीजिएगा, गौ मैया को हरा चारा देने से भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ आप और क्या, मूंग की दाल एक मुट्ठी भर अपने सर से घुमाकर 7 बार किसी को दान कर दीजिए। मांगने वाले को, व्यक्ति को शर्त यही है वह गरीब होना चाहिए, तो भी बुध महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता है। अच्छा, उसी के साथ और भी सारे उपाय हैं, जैसे आप छोटी छोटी कन्याओं को पुस्तकों का दान करिए, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा लाभ देते हैं। उसी के साथ ही साथ में आप रोज़ाना अपने गमलों पर जल दीजिएगा, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा फल देते हैं। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे।